ये आपके इल्म में होगा कि अब असल मसला, असल लड़ाई जो है वो अदालत में लड़ी जानी है, जहाँ के चीफ़ जस्टिस साहब ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो लाहौर और कराची का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं और कहने वाले कहते हैं कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग कर रहे थे लाहौर और कराची में। मैं इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता कि वो किस मकसद के लिए गए थे, लेकिन मैं चीफ़ जस्टिस साहब की खिदमत में सिर्फ एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज़ादी इज़हार के भी बहुत बड़े अलंबरदार कहलवाने के शौकीन हैं। तो कहा यह जाता है कि जब कोई बंदा, कोई जज अपनी केस ज़ेरे समात केस में अपनी राय ज़नी कर दे तो वो अपना माइंड दे देता है फैसले से पहले। इसके बाद ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो ख़ुद को बेंच से अलग कर ले। हजूर वाला चीफ़ जस्टिस साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ दो टोक लफ्ज़ों में बता दिया है कि किसी जज पर कोई दबाव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, किसी जज ने मुझसे रब्ता नहीं किया, मुझ पर भी कोई दबाव नहीं था। तो जज साहब, आपने तो अपना माइंड दे दिया। इससे पहले माजी करीब माजी बईद में हम देख चुके हैं कि जजेस ने अपने आप को इसलिए बेंच से अलग कर दिया या उनको अलग कर दिया गया कि उन्होंने फलां मामले पर अपना माइंड दे दिया था, हालांकि बड़ी मुबहिम सी राय थी उनकी जो उन्होंने पहले दी। आपने तो दो टोक लफ्ज़ों में अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर दिया। तो क्या अपना माइंड देने के बाद आप पर यह फ़र्ज़ नहीं बन जाता कि आप सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच से ख़ुद को अलग कर लें?